वेलकम बैक एवरीवन। आज का जैसा कि हमारा टाइटल ही है, नगद और उधार लेन देन से संबंधित जनरल लेखे। ठीक है, जनरल एंट्रीज रिलेटेड कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स उधार भी लेन देन होता है, नगद भी लेन देन होता है। तो क्या इनकी जनरल एंट्री सेट करते में भी कुछ चेंजेस होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो आज हम उधार और नगद एंट्रीज कैसे सेट करते हैं, क्या थोड़ा बहुत चेंजेस है, वो है क्या, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेकर हम एक एक एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम नगद ट्रांजैक्शन सीख लेते हैं। वैसे आप पिछली वीडियो में सीख चुके हो, अभी हम इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम खरीदने का ले लेते हैं। तो पहली एंट्री है नगद माल खरीदा। ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई? नगद माल खरीदा, दैट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट। टू, कैश जा रहा है ना, क्लियर लिखा हुआ है एंट्री में, आप नगद खरीद रहे हो। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग, अब हमें नहीं पता कि हमने क्या माल खरीदा है, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं है। फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, टाइपराइटर है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। माल के लिए हम गुड्स लिख देते हैं, भाई कोई सामान होगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, जितने का भी खरीदा। इसके बाद में अगर ये एंट्री हमने बना ली है, नगद की हो गई। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेती हूँ। राम से उधार माल खरीदा। अब यहाँ पर तो क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, कि उधार माल है। अभी मैं परफॉर्मा नहीं सेट कर रही हूँ, क्योंकि आई होप आपको परफॉर्मा क्लियर है। पिछली वीडियोस में सारी लाइंस मैंने खींच के समझाया था आपको। ठीक है, तो अभी सीधे हम एंट्री सीखेंगे। तो राम से उधार माल खरीदा, यहाँ क्लियर बोल दिया भाई उधार है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इसमें क्या चेंज है? खरीद तो आप सामान ही रहे हो, है कि नहीं? तो उसका नाम होता तो हम नाम लिख देते। फिलहाल खरीदने का प्रोसेस हो रहा है तो हमने परचेज को ही डेबिट किया, परचेज अकाउंट डेबिट। बट यहाँ पे बदले में आपसे कैश नहीं जा रहा, तो आप क्या करोगे? आप उस बंदे का नाम लिखोगे जिससे आप परचेज कर रहे हो। ठीक है, अब इसको हम ना डेली बेस पे समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली भी। आपने देखा होगा बहुत से जो दुकानदार होते हैं ना, वो उधार में भी माल बेचते हैं और नगद में भी माल बेचते हैं। और जो भी उधार में माल बेचता है ना, तो वो अपने पास एक रिकॉर्ड रखता है या कोई नोटबुक ऐसे ही रख लेते हैं, और उसका जो भी बंदे से उधार ट्रांजैक्शन होता ही रहता है, उसके नाम का एक पन्ना सेट हो जाता है कि हाँ भाई इसे हर महीने का हिसाब रहता है, आपने इस तारीख को इतना इतने का सामान खरीदा था। लिखते हैं कि नहीं? क्यों लिखते हैं भाई? उनको पैसा लेना है उस बंदे से, भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, क्यों लिखा? अगर मान लो कोई बंदा उधार लेके गया, वो उसी का अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड रखते हैं, जो आया और नगद में पैसे दे के चला गया, क्या उसको दुकानदार याद रखेगा? नहीं ना, क्यों याद रखेगा? उसका काम खत्म हो गया, उसने उससे पैसे ले लिए, बात खत्म। लेकिन अगर कोई उधार लेके गया है तो उनको भी ध्यान रखना होता है कि ये बंदा था, इतने का सामान मुझसे लेके गया है और बोल के गया 1 महीना बाद या 15 दिन बाद, तो मुझे तो याद रखना है उसका नाम। तो उसका नाम तभी तो याद रखा जाता है जब आपको उससे कोई काम है। तो सेम आप जब को जनरल एंट्री करते हो ना, तो आप उस बंदे का नाम एंट्री में मेंशन करोगे। इतना सा ही चेंज है। जब आपका नगद में ट्रांजैक्शन हो गया तो आपने दिखा दिया कि सामान आया, बदले में कैश गया। बट अभी सामान आ रहा है, आपको पेमेंट करना है राम को, तो उसका नाम आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नरेशन क्या आएगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम।
आपने सामान खरीदा राम से, यहाँ पे विद कैश, बाय कैश, थ्रू कैश, आप इसको बढ़ा भी सकते थे, बट वहाँ पे पता है आपको कैश में हो गया, काम खत्म, तो नरेशन में इतना भी इनफ है। इसके बाद इस एंट्री को भी हम क्लोज कर देते हैं, एक और एंट्री लेते हैं, ठीक है। सोहन से माल खरीदा। अब आप मुझे बताओगे ये उधार है या नगद है। ऊपर वाली एंट्री में, पहली एंट्री में क्लियर लिख दिया नगद माल खरीदा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, नगद था, पता है, सामान आया, कैश गया। सेकेंड वाली जो एंट्री थी हमारी, राम से उधार माल खरीदा, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया भाई उधार है, तो हम बंदे का नाम याद रखेंगे। अभी तीसरी जो एंट्री है, इसमें बोला गया भाई सोहन से माल खरीद रहे हो, बट कुछ क्लैरिफाई नहीं किया नगद है या उधार है। तो हमेशा एक बात याद रखो, अगर एंट्री में नाम दिया हुआ है किसी व्यक्ति का और कुछ भी क्लियर नहीं है नगद या उधार, नगद वर्ड का यूज भी नहीं हुआ है, अगर यहाँ पे होता है सोहन से नगद माल खरीदा, तो भाई नगद आपने ढूंढ लिया, नाम से कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन नगद नहीं लिखा और नाम दे रखा है, तो नाम तो तभी याद रखा जाता है जब बंदे से उधार माल खरीदा हो या बेचा हो, ठीक है। तो इस एंट्री को आप उधार ही मानोगे, और एंट्री क्या होगी, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, ठीक है। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन, दैट्स इट। एक और एंट्री लेते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए ना। तो अगली एंट्री हम लेते हैं, मोहन से नगद माल खरीदा। ये एंट्री ऐसे ना हो के ऐसे भी हो सकती थी, सिंपल नगद माल खरीदा, या फिर मैं दो एग्जाम्पल ले लेती हूँ, माल खरीदा, क्योंकि नगद माल खरीदा हम ऊपर पहली एंट्री यही बनाई थी हमने, नगद माल खरीदा। ओके, अभी देखते हैं इसमें और उसमें क्या चेंजेस हो गए भाई। क्या लिख रहा है यहाँ पे, मोहन से नगद माल खरीदा, अभी नगद भी आ गया, व्यक्ति का नाम भी आ गया। मैंने अभी बोला था व्यक्ति का नाम हो और कुछ क्लैरिफाई ना हो तो उधार मानते हैं, बट नगद जब पहले से ही लिख दिया नगद है, तो हमें मोहन दिया हुआ है नेम, मोहन नाम देने पर भी हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें नगद मिल गया भाई, ट्रांजैक्शन हो चुका है। सिंपल एक लैंग्वेज आती है माल खरीदा, अब इसमें ना तो व्यक्ति का नाम है ना ही नगद लिखा हुआ, तो देखो जब व्यक्ति का नाम ही नहीं है तो आप कैसे मान सकते हो उधार है। तो सिंपल अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है व्यक्ति का नाम ना होने पर, उसको हम कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो चाहे इस लैंग्वेज में आए चाहे इस लैंग्वेज में आए, ये आपका कैश का ही ट्रांजैक्शन है। तो सिंपल जो पहले एंट्री की है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये ही बनेगी एंट्री। ओके, नरेशन वही सेम आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड थ्रू कैश, कैश के द्वारा सामान खरीदा गया है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है आपको सारी एंट्री, उधार और नगद में क्या आप चेंजेस करते हो। अब खरीदने का तो प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। अब हम एक बारी ना बेचने का भी सीख लेते हैं कि अगर माल बेचते हो तो क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अब हम, नगद माल बेचा, ओके। सेल वाली बात सिंपल, अब सेल कर रहे हो
सेल करते में तो कैश आएगा, है ना, और सेल के प्रोसेस से आएगा। अब कैश को आप डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, अब अच्छा, जितनी भी हम ये एंट्री करते हैं उससे एक बात तो आपको अब तक क्लियर हो रही होगी कि परचेज हमेशा डेबिट ही हो रहा है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्लियर था कि नगद है। अभी हम कोई नाम ले लेते हैं, मोहन। ये कॉमन से नेम है, यही आते हैं दिमाग में एग्जाम्पल के रूप में। मोहन को माल बेचा। ठीक है, अब देखना मोहन नाम तो आ रहा है, को माल बेचा, ना तो यहाँ पे ये कहा कि मोहन को नगद माल बेचा, ना यहाँ पे ये कहा कि मोहन को उधार माल बेचा। अब बताइए कैसा ट्रांजैक्शन है? अभी अभी समझाया मैंने, जब नाम दिया हो व्यक्ति का और कोई भी क्लैरिफिकेशन ना दिया हो कि उधार है या नगद, तो क्या मानते हैं? उधार। ठीक है, अब हमें पता चल गया उधार ट्रांजैक्शन है, तो सिंपल सी बात है, कैश तो नहीं आया आपके पास, लेकिन ये तो पता है कि सेल्स का प्रोसेस हुआ है, तो टू में सेल्स क्रेडिट ही रहेगा, सेल्स तो। लेकिन यहाँ पे कैश नहीं आया, तो आप मोहन को याद रखोगे कि आपको मोहन से पैसा लेना है, मोहन हो जाएगा डेबिट। नरेशन वही सेम रहेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, बट किसको? टू मोहन। याद रखोगे ना मोहन को आप, इसलिए उसका नाम दिखा दोगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सिंपल, माल बेचा। यहाँ तो नाम भी नहीं है, नगद और उधार भी नहीं है। अब इसे क्या मानोगे? अभी मैंने बताया था, नाम होने पर अगर क्लियर नहीं किया है नगद उधार तो उधार मानेंगे। अब यहाँ पे किसको उधार मान लोगे आप? नाम नहीं है ना, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो कैश में ट्रांजैक्शन हो चुका होगा। तो ऐसी एंट्रीज को आप, जब व्यक्ति का नाम गिवन नहीं है तो आप उसको नगद ही मानते हैं। ठीक है, तो सिंपल वही पहली वाली एंट्री रिपीट हो जाएगी। कैश आपको मिल गया होगा, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स, सेल्स से नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर है? अब देखो एक और एग्जाम्पल मैं ओरली बोल देती हूँ। अगर यहाँ पे होता मोहन को नगद माल बेचा, तो हमें नाम से कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि नगद तो उन्होंने खुद ही बोल रहे हैं, तो वो खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, तो आप कैश टू सेल्स ही करते। आई होप आपको क्लियर है ना सारी एंट्री, उधार और नगद में कैसे ट्रांजैक्शन होता है। ओके, एक बार और देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।